आज अपने बात करते हैं क्षमता, यानी कि कौन सी मशीन की क्षमता, यानी कि उसकी रेटिंग है, कैपेसिटी है, वो किस में मापी जाती है। आज अपने सभी मशीनों की बात करेंगे भी किस मशीन की क्षमता है, यानी कि उसकी रेटिंग है, वो किस में मापते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर है, आभासी शक्ति होगी, धारा हो गया, अल्टरनेटर हो गया, उनकी यानी कि उनकी क्षमता को देखेंगे कि उनकी क्षमता है वो किस में मापी जाती है, उनकी रेटिंग अपने किस में लेते हैं। देखो जैसे है ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो रेटिंग है वो केवीए और एमवीए में मापी जाती है। उसके बाद अपना धारा ट्रांसफार्मर है, उसकी जो रेटिंग है वो वीए में मापी जाती है। उसके बाद आता है अपना विभव जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो रेटिंग है अपने वीए में मापते हैं। उसके बाद आता है अपना अल्टरनेटर की जो रेटिंग है वो केवीए में मापी जाती है। उसके बाद आता है अपना डीसी जनित्र है वो KWH किलोवाट में इसकी अपने रेटिंग को मापते हैं। उसके बाद आता है अपना डीसी मोटर की जो रेटिंग है वो HP और किलोवाट में मापते हैं। उसके बाद आता है अपना एससी मोटर की भी रेटिंग किस में मापते हैं, HP और किलोवाट में मापते हैं। उसके बाद आता है अपना विद्युत ओवन है वो किस में मापते हैं, लीटर में उसकी रेटिंग को मापा जाता है। उसके बाद आता है अपना विद्युत वॉशिंग मशीन है उसकी रेटिंग को केजी में या किलोग्राम में मापते हैं। उसके बाद आता है अपना विद्युत गीजर है उसकी रेटिंग यानी कि उसकी क्षमता को लीटर में मापते हैं। उसके बाद आता है अपना विद्युत केतली है उसकी भी क्षमता को लीटर में मापा जाता है। उसके बाद आता है अपना विद्युत इस्त्री यानी कि अपनी प्रेस मशीन, तो उसकी जो क्षमता है वो वाट में मापी जाती है। उसके बाद आता है अपना रेफ्रिजरेटर है उसकी जो क्षमता है वो लीटर में मापी जाती है। उसके बाद आता है अपना एयर कंडीशनर है वो उसकी क्षमता रेटिंग उसकी टन में मापते हैं। उसके बाद आता है अपना विद्युत उत्पादन केंद्र के अंदर जो मशीनें हैं कार्य करती है वो मेगावाट में उनकी रेटिंग को मापा जाता है। उसके बाद आता है फैन एयर डिलीवरी जो CFM में मापी जाती है इनकी रेटिंग। उसके बाद आता है अपना वास्तविक शक्ति है वो W या वाट या किलोवाट में मापी जाती है। और जो अपना वास्तविक शक्ति है वो अपना जनित्र है वो वास्तविक शक्तियों के अंदर आता है। उसके बाद आता है आभासी शक्ति है वो VA या KVA में मापी जाती है। और इसके अंदर आते हैं अपने ट्रांसफार्मर। उसके बाद आता है प्रतिघाती शक्ति को VAR और KVAR में मापा जाता है, जिसके अंदर आते हैं अपने संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। उसके बाद आते हैं अपनी बैटरी है उसकी रेटिंग है वो एम्पियर घंटा या वाट घंटा में मापते हैं, जबकि वाट घंटा कम होती है, एम्पियर घंटा ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है अपना विद्युत ऊर्जा को KWH में या BOT में इनकी रेटिंग को मापा जाता है। उसके बाद आता है अपना फैन का साइज हो गया या ब्लेड स्वीप हो गया, ब्लेड का जो साइज है वो mm में इनकी रेटिंग को मापा जाता है। उसके बाद आते हैं अपने सर्किट ब्रेकर है जो शॉर्ट सर्किट पे कार्य करते हैं, अपनी धारा को नियंत्रित करते हैं, उनकी जो रेटिंग है वो MVA में मापी जाती है। उसके बाद आता है अपना फ्यूज है, MCB है, MCCB है, उनकी रेटिंग है वो एम्पियर में मापी जाती है। उसके बाद आता है अपना ELCB और RCCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होते हैं, उनकी क्षमता है वो MA में मापी जाती है। उसके बाद आता है अपना कोरोना हानि की रेटिंग है वो किलोवाट या किलोमीटर में मापी जाती है। उसके बाद आता है अपना चालक का जो आकार है वो mm में मापा जाता है। उसके बाद आता है अपना सोलर नियतांक है वो वाट प्रति मीटर स्क्वायर के अंदर मापा जाता है। उसके बाद आता है अपना कोयले का उष्मीय मानक,
जो कोयले का उसमें मान है वो KCl या kg में इसकी रेटिंग को मापा जाता है। इसके बाद मैं आपको एक बार उसका रीडिंग और करवा देता हूँ। जैसे ट्रांसफार्मर है वो KVA में रेटिंग और MVA में मापी जाती है। धारा ट्रांसफार्मर VA में मापी जाती है। वीवर ट्रांसफार्मर VA, अल्टरनेटर KVA, DC जनरेटर किलोवाट, मोटर है वो HP और किलोवाट में, AC मोटर भी HP किलोवाट में, विद्युत ओवन है उसकी लीटर में मापते हैं, विद्युत वॉशिंग मशीन है वो KGA में इसकी रेटिंग मापते हैं, विद्युत गीजर की लीटर में, केतली की लीटर में, विद्युत इस्त्री की वाट में मापते हैं, रेफ्रिजरेटर है यानी कि अपना फ्रिज है उसकी लीटर में मापते हैं। उसके बाद अपना एयर कंडीशन है उसकी टन में रेटिंग मापते हैं। उसके बाद विद्युत उत्पादन केंद्र के अंदर मशीनें होती है वो मेगावाट में मापी जाती है उनकी रेटिंग। फैन एयर डिलीवरी है वो CFM के अंदर में उनकी रेटिंग को मापा जाता है। उसके बाद आता है अपना वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति के अंदर वाट या किलोवाट आते हैं। उसमें जनित्र को इसके अंदर जनित्र होते हैं। उसके बाद आते हैं अपने वास्तविक आभासी शक्ति। आभासी शक्ति वो VA या KVA में होती है। और उसके बाद आते हैं प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति VAR, अपनी जो प्रतिघाती शक्ति VAR KVAR में मापी जाती है और जिसमें के अंदर आते हैं संधारित्र। उसके बाद बैटरी या एम्पियर घंटा या वाट घंटा में होती है इनकी रेटिंग मापते हैं। उसके बाद आता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा है वो KWH में इसकी रेटिंग को मापा जाता है। उसके बाद आता है फैन साइज। फैन साइज का जो रेटिंग है वो MM में मापी जाती है। उसके बाद आता है अपना सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर है वो MVA मेगावोल्ट एम्पियर में इनकी रेटिंग को मापा जाता है। उसके बाद आता है फ्यूज MCB और MCCB और इनकी जो रेटिंग है एम्पियर में मापी जाती है। उसके बाद आता है अपना ELCB RCCB, इनकी जो रेटिंग है मेगा एम्पियर में मापी जाती है। उसके बाद आता है अपना कोरोना हानि। कोरोना हानि को KW या KM में मापा जाता है। उसके बाद आता है अपने चालक का आकार। चालक का जो आकार है वो MM में मापा जाता है। और उसके बाद आता है सोलर नियतांक। सोलर नियतांक है वो वाट प्रति मीटर स्क्वायर के में इसकी रेटिंग को मापा जाता है। उसके बाद आता है अपना कोयले का उष्मीय मान। कोयले का जो उष्मीय मान है वो KCl प्रति kg में मापा जाता है। इसकी रेटिंग को किसमें मापते हैं कोयले का उष्मीय मान? KCl प्रति kg में इसकी रेटिंग को मापा जाता है। ये भैया आज हो गए अपने सभी मशीनों की रेटिंग यानी कि उनकी क्षमता को किसमें मापा जाता है। देखो ये अपना YouTube चैनल है RS रवि नायक 29 RS। इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जितनी भी अपने छोटी है वीडियो अपलोड करेंगे 5 या 10 मिनट की 10 मिनट की तक की वीडियो को अपलोड करेंगे, जिसके अंदर छोटी वीडियो कोई भी है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित आपको दी जाएगी। थैंक यू। ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।